हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में हैमर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, हैमर से लिए गए ज़्यादातर ट्रेड हमें प्रॉफिट दिलाते हैं और काफ़ी सारे ट्रेड तो हमारे पैसे को दुगुना तिगुना 4 गुना तक कर देते हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम आपको डिटेल के साथ समझाने वाले हैं कि हैमर क्या होता है, कैसे काम करता है। क्योंकि पुराने जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उन्हें पता तो है हैमर क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि हैमर कब वर्क करता है और कब वर्क नहीं करता है। यानी आज हम आपको बताएंगे कि कब आपको हैमर को देखकर ट्रेड लेना है और कब हैमर को देखकर ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, हैमर फेल हो जाता है। तो इसीलिए आज हम आपको फुल डेफिनेशन के साथ समझाएंगे कि हैमर क्या है, कैसे काम करता है, कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद आपको क्या देखना चाहिए। और इतने आसान शब्दों में समझाएंगे कि आपके दिमाग में एकदम बात फिट हो जाएगी, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का ये वीडियो हमारा जो है वो नए ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी है और पुराने ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी है। तो नए ऑप्शन ट्रेडर है उन्हें तो हमने शुरू से समझाया है, और जो पुराने ऑप्शन ट्रेडर है वो कुछ बातें जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हैमर कब वर्क करता है, कब वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हैमर बहुत अच्छे ट्रेड दिलाता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हमें कराता है। दोस्तों, हैमर से लिए गए ट्रेड ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं और हमें अच्छा प्रॉफिट कराते हैं। काफ़ी बार तो ये पैसे को डबल भी कर देता है, हमारे पैसे को ये 1 लाख से 2 लाख भी कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हैमर क्या होता है और कैसे काम करता है, कहाँ पर इसे देखकर हमें ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पर हमें इसे देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैमर दिखता कैसा है, यानी इसकी बनावट कैसी होती है। जब भी आप चार्ट पर देखें तो आप कैसे पहचाने कि भैया ये हैमर है। तो हैमर आपको ऐसा दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर ऊपर आपको इसकी बॉडी दिखेगी छोटी सी, और नीचे जो शेडो होगी, जो विग होगी, वो बड़ी दिखेगी। आपको ऐसा दिख सकता है या फिर आपको ऐसा भी दिख सकता है, ऊपर छोटी सी शेडो भी आपको दिख सकती है। तो ये दोनों ही हैमर है। लेकिन कंफर्म कैसे करें ये हैमर है? तो कंफर्म करने के लिए आपको देखना है भैया, इसकी जो बॉडी होना है इससे डबल आपकी इसकी शेडो होनी चाहिए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसकी शेडो होनी चाहिए। ये जो है ना, ये पिन है, ये शेडो है, ये इसकी शेडो है, इसे विग भी बोलते हैं। तो ये बड़ी होनी चाहिए, इससे डबल होनी चाहिए। जितनी इसकी बॉडी है, मान लीजिए इसकी बॉडी 1 है तो इसकी शेडो इससे डबल होनी चाहिए, इसकी शेडो इससे दुगनी होनी चाहिए, तब ये हैमर होता है। समझ गए दोस्तों? तो कंफर्म हैमर तभी बनता है जब शेडो इसकी डबल हो, जितनी इसकी बॉडी है उससे डबल इसकी शेडो हो। यानी कि जितने पॉइंट की इसकी बॉडी है, मान लीजिए बैंक निफ्टी में इसकी बॉडी 20 पॉइंट की है तो लगभग 40 पॉइंट की इसकी शेडो होनी चाहिए। तभी आपको पता चलेगा भैया ये कंफर्म एक हैमर है, तभी आपको ट्रेड करना है। हैमर में कोई ज़रूरी नहीं है भैया कि बॉडी के ऊपर शेडो हो या ना हो। शेडो हो भी सकती है लेकिन छोटी हो। अगर इसके ऊपर भी इतनी बड़ी शेडो निकल जाएगी तो ये हैमर नहीं कहलाएगा दोस्तों। इसके ऊपर शेडो हो लेकिन छोटी सी हो, और इसके नीचे जो शेडो हो वो बड़ी हो, इस बॉडी से डबल हो, तब ये हैमर होता है। तो आपको पता चल गया कि हैमर कैसा दिखता है। अब हम आपको बताते हैं कि हैमर हमें बताता क्या है। जब भी चार्ट में कोई हैमर बनता है तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या संकेत देता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें, हैमर एक ग्रीन बनाया, तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, वो इतना नीचे आया। देखो दोस्तों, कितना नीचे आया, इतना ज़्यादा नीचे आया। लेकिन बायर्स में पावर इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पर जो बायर्स है उनमें पावर इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इसे धक्का देकर वापस से ऊपर पहुँचा दिया, और जहाँ पर ये ओपन हुआ इससे भी ऊपर पहुँचा दिया, और यहाँ पर इसे क्लोज किया। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि ओपन तो यहाँ पर हुआ, लेकिन ये नीचे तो बहुत ज़्यादा आया, लेकिन बायर्स में इतनी ज़्यादा पावर थी कि इन्होंने धक्का देकर इसे बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचा दिया, और जहाँ पर ओपन हुआ उससे भी ऊपर पहुँचा दिया। लेकिन यहाँ पर पता क्या चल रहा है भैया, बायर्स में पावर बहुत ज़्यादा है, यानी पावरफुल बायर्स है। तो आपको क्या इंडिकेट हो रहा है कि भैया बायर्स में पावर ज़्यादा है, इसलिए मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि हैमर जब भी बने तो हमें क्या दिखाता है भैया, मार्केट अब ऊपर जाएगा, मार्केट अब ट्रेंड दिखाएगा। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, मार्केट अब ट्रेंड दिखाएगा। तो जब भी आपको हैमर बनता दिखे आप समझ जाना कि भैया मार्केट अब ऊपर जाना है, तो आपको कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करना है। क्योंकि हैमर जब भी बनता है तो कॉल ऑप्शन हम बाय करते हैं, क्योंकि हैमर हमें बताता है मार्केट अब ऊपर जाएगा। यहाँ तक आप पता चल गया आपको कि हैमर हमें क्या दिखाता है। अब हम आपको बताते हैं हैमर कहाँ पर बनता है। तो जब भी आप चार्ट देखोगे तो हैमर कहीं पर भी बन सकता है। मान लीजिए आज का चार्ट ये है,
तो हैमर यहाँ पर भी बन सकता है, 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 हैमर बीच में भी बन सकता है। अब आपको पता चल गया कि हैमर कहाँ पर बनता है। हैमर कहीं पर भी बन सकता है, चार्ट के किसी भी पॉइंट पर हैमर बन सकता है, लेकिन ये काम कहाँ पर करता है भैया? ऊपर बन गया क्या तो ये काम करेगा? क्या मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा? बीच में बन गया तो ये काम करेगा? क्या मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा? तो इसी टॉपिक पर हम बात कर लेते कि काम कहाँ पर करता है। जब भी हैमर आपको बनता दिखे तो काम कहाँ पर करता है। तो दोस्तों हैमर काम जहाँ वहाँ पर करेगा, एक तो ये मार्केट काफ़ी ऊपर से नीचे आए, यहाँ पर हैमर बने तो ये काम करेगा। एक मान लीजिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट पर अगर हैमर बने तो ये काम करेगा। समझ रहे हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पर हैमर काम करता है? डिटेल में समझना हो, नहीं तो आपसे मिस हो जाएगा और आप गलत ट्रेड ले लोगे। तो एक तो ये हैमर काफ़ी ऊपर से नीचे आए और तब हैमर बने तब ये काम करेगा। हाँ भैया हैमर बन गया, मार्केट ऊपर जाएगा तब आप ट्रेड ले सकते हैं। एक कोई सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर जस्ट ऊपर ये हैमर बने तब भी ये सफल होता है, तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं भैया, मार्केट अब ऊपर जाएगा। एक आपको पता है भैया ट्रेंड लाइन होती है, तो जब भी हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ट्रेंड लाइन का जो डाउन वाली लाइन होती है, इस पर भी अगर हैमर कभी आपको बनता दिखे तब भी आप कॉल साइड ऑप्शन बाय कर सकते हैं, क्योंकि तब भी मार्केट ऊपर जाना होता है। क्योंकि ट्रेंड लाइन का लो भी है, यानी लो वाली लाइन भी है, और हैमर भी बन गया, तो हैमर हमें इंडिकेट कर रहा है भैया ऊपर जाएगा मार्केट। तो आपको पता चल गया कि हैमर काम कहाँ कहाँ पर करता है। एक तो मार्केट काफ़ी ऊपर से नीचे आए तब हैमर बने तब काम करता है, एक सपोर्ट पर बने तब काम करता है, एक ट्रेंड लाइन की जो लोअर वाली लाइन होती है, जो ये वाली लाइन है, यहाँ पर बने तब काम करता है। तो समझ गए आप लोग कि हैमर कहाँ कहाँ पर काम करता है। अब हैमर काम कैसे करता है आपको हमने अभी बताया था भैया। हैमर देखकर हमें क्या पता चल रहा है भैया? बायर्स में पावर बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, लेकिन बायर्स में पावर इतनी ज़्यादा है कि वो मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर क्लोज किया। इसका मतलब आपको पता चल रहा है भैया बायर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है कि भैया मार्केट ऊपर जाना है, हैमर बनते ही हमें दिख जाता है भैया मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर ये वर्क नहीं करता है, उन कंडीशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको बस हैमर देखकर ही ट्रेड नहीं लेना है, आपको हैमर के साथ में कुछ कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप ट्रेड लेने से पहले हैमर में क्या क्या देखना पड़ता है। आपको ट्रेड लेने से पहले जब भी आपको हैमर बनता दिखे चार्ट में, सबसे पहले आपको देखना है भैया मार्केट ऊपर से कम, जैसे बैंक निफ्टी की बात करें तो कम से कम 150 से 200 पॉइंट चले, यानी जो ऊपर का पॉइंट है, हाई है, उससे कम 150 से 200 पॉइंट मार्केट चले तब ये हैमर बनता है, तब आपको ट्रेड लेना है। पहली बात तो आपको ये देखनी है, समझ गए दोस्तों? ऊपर से नीचे चले 150 से 200 पॉइंट तब आपको ट्रेड लेना है हैमर पर। इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है, मान लीजिए ऊपर से नीचे आया 150 पॉइंट, फिर वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर अगर हैमर बने तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हैमर लोअर लो पर बनना चाहिए, यानी पॉइंट के डाउन पर। अगर यहाँ पर हैमर बनता तो आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इससे नीचा पॉइंट तो यही हो गया इसके पास में, तो नीचे के पॉइंट पर अगर आपको हैमर बनता दिखे तभी आपको ट्रेड लेना है। तो इस पॉइंट पर अगर हैमर बने, यहाँ पर कोई हैमर नहीं बने, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो आपका रॉन्ग ट्रेड हो जाएगा। अगर ये डाउन यहाँ पर आ रहा है तो डाउन पॉइंट हो गया, ये लोअर लो पॉइंट हो गया, इससे नीचे का पॉइंट ना तो इधर है ना इधर है, यानी कि ये तो बाद में बनेगा, इधर नहीं है लोअर लो पॉइंट। तो आपको यहाँ पर हैमर अगर बनता दिखे तो आपको ट्रेड लेना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि यहाँ से कंफर्म है भैया मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हैमर नहीं बने, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर हैमर बने, आप सोचे भैया ऊपर से तो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे आ गया, अब हम ट्रेड ले लेते हैं, हैमर बन गया, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, वो ट्रेड आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ट्रेड लेने से पहले दो चीज़ें मोस्टली देखनी है। एक तो मार्केट ऊपर से नीचे आए लगभग 150 से 200 पॉइंट, दूसरी बात लोअर लो पर आपका हैमर बनना चाहिए। ठीक है, दो बात तो आपको खास तौर पर देखनी है। उसके बाद पहले ही हम आपको बता चुके हैं, सपोर्ट पर बने तो सबसे बेस्ट होता है हैमर, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बने तो भी सबसे बेस्ट होता है हैमर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हैमर को कंफर्म कैसे करें। जब भी हैमर बन गया तो क्या हैमर देखते ही आपको ट्रेड ले लेना है? नहीं भैया, क्योंकि हैमर गलत भी हो जाता है। तो हैमर को कंफर्म तब आपको करना है, मान लीजिए मार्केट आज साइडवेज है या फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, 200-300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट कर रही है बैंक निफ्टी, जो कि नॉर्मल मूवमेंट होती है उसकी रोजाना की, तब अगर हैमर बने तो क्या करना है आपको? जैसे ही इसका हाई ब्रेक करे ना अगली कैंडल, तो आपको ट्रेड ले लेना है, कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करे तब आपको ट्रेड ले लेना है। दूसरी बात आपको देखनी है भैया, सपोर्ट पर बना है
ठीक है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपको देखना है भैया हैमर रेजिस्टेंस के पास तो नहीं बना है। मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, हैमर बन गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। अब हाई को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन आप देख रहे भैया जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस बैठा है, तो क्या ये हैमर वर्क करेगा? जी नहीं, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस से वापस से नीचे फेंक देगा। तो आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ होगा वो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा 100-200 रुपए का, उसके बाद ये वापस से नीचे आने लगेगा और नीचे आ जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है ना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका पूरा पैसा हो जाएगा जीरो। तो समझ गए दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी हैमर को कंफर्म करने के लिए। अगर मार्केट आपका नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है 300 से 400 पॉइंट की, तब आपको देखना है पहला पॉइंट तो कि भैया हैमर अपने हाई को ब्रेक कर दे, अगली जो कैंडल बने वो हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाए, ठीक है, तो आपको बाय कर लेना है कॉल ऑप्शन। और दूसरा पॉइंट आपको देखना है रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ऊपर वाली जो लाइन है वो तो नहीं है जस्ट ऊपर ही, अगर है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगर नहीं है तो आपको बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है, आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो हैमर को कंफर्म ऐसे करना है। लेकिन एक कंडीशन और होती है, मान लीजिए मार्केट बियरिश है, पावरफुल बियरिश है, यानी मार्केट नीचे आया जा रहा है, नीचे आया जा रहा है, मार्केट में कोई बुरी न्यूज आ गई है जो मार्केट को नीचे गिराई जा रही है, नीचे गिराई जा रही है, ऐसी कंडीशन में अगर हैमर बने तो आपको कैसे कंफर्म करना है भैया हैमर ठीक होगा? तो ऐसी कंडीशन में आपको जब भी हैमर बनता दिखे तो आपको अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल अगर हैमर के हाई को क्लोज करके ऊपर क्लोजिंग दे तो आपको ट्रेड ले लेना है कॉल ऑप्शन के लिए, समझ गए दोस्तों। लेकिन मान लीजिए मार्केट टोटली बियरिश है, मार्केट नीचे आया जा रहा है, नीचे आया जा रहा है, यानी कि कोई बायर है ही नहीं, सबके सब बेचने में लग रहे हैं, बेचने में लग रहे हैं, और यहाँ पर हैमर बन गया, हैमर के बाद अगली कैंडल इसे क्लोज करके ऊपर तो चली गई, लेकिन सेलर्स में इतनी ज़्यादा ताकत है कि उन्होंने वापस से धक्का देकर इसे नीचे ही क्लोज कर दिया, यानी हैमर के हाई को ये ब्रेक करके क्लोज कर ही नहीं पाई, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, समझ गए दोस्तों। अब काफ़ी लोग क्या होते हैं, बस देखते हैं भैया हैमर के हाई को क्लोज किया एंट्री ले लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं भैया मार्केट प्रॉपरली डाउन ट्रेंड में है, यानी मार्केट नीचे आया जा रहा है, नीचे आया जा रहा है, तो ऐसे में आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है हैमर का। जब भी हैमर के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे, हैमर के हाई से ऊपर क्लोजिंग दे, तब आप कंफर्म हो जाते हैं भैया ये हैमर है, ये अच्छा वर्क करेगा, हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। लेकिन अगर अगली कैंडल ऊपर क्लोज ना दे और हैमर से नीचे ही क्लोजिंग दे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है हैमर को देखकर, समझ गए दोस्तों। अब ट्रेड लेने के बाद आपको क्या देखना चाहिए, मान लीजिए आपने हैमर का ट्रेड ले लिया, हैमर पर आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट में कहाँ पर भी हैमर बना, सपोर्ट पर बना, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बना, या फिर मार्केट में कहीं पर भी बना, मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे आया तब हैमर बना, तो आपने ट्रेड ले लिया। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ आपने ट्रेड ले लिया, या फिर डाउन ट्रेंड में है तो एक कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बन गई, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आपने ट्रेड ले लिया। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड लेने के जस्ट बाद आपको क्या देखना है, ट्रेड तो आपने ले लिया, लेकिन ट्रेड लेने के बाद वो रॉन्ग साइड ना चले जाए, इसके लिए आपको देखना है, जैसे ही आपने ट्रेड लिया यहाँ पर आपको देखना है कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। लेकिन ऊपर जाने के बाद अगर वो शूटिंग स्टार बना दे तो आपको अपनी पोजीशन को तुरंत ही कट करना है, ठीक है दोस्तों। अगर शूटिंग स्टार ना बनाए, वो बियरिश इंगल्फिंग बना दे, अगर वो बियरिश इंगल्फिंग बना दे तब भी आपको अपनी पोजीशन को कट करना है। बियरिश इंगल्फिंग के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप नए ऑप्शन ट्रेडर तो आपको पता नहीं होगा, इसके बारे में भी हम डिटेल से वीडियो बना देंगे। शूटिंग स्टार और बियरिश इंगल्फिंग, शूटिंग स्टार इन हैमर की तरह ही होता है लेकिन उल्टा होता है, समझ गए दोस्तों। तो ये है शूटिंग स्टार, इसका काम होता है मार्केट को गिराना, जैसे हैमर का काम होता है मार्केट को ऊपर चढ़ाना, इसका काम होता है मार्केट को गिराना। तो ट्रेड लेने के जस्ट बाद आपको देखना है कि भैया हमारे चार्ट में हैमर के बाद में ऊपर जाने के बाद में कहीं शूटिंग स्टार तो नहीं बन रहा है, कहीं बियरिश इंगल्फिंग तो नहीं बन रही है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है इन दोनों में से तो आपकी पोजीशन को आपको तुरंत कट करना है, आपको जितना भी प्रॉफिट मिले लेना है और भाग जाना है, वरना आपका प्रॉफिट भी जाएगा और लॉस में हो जाओगे और आपका लगाया हुआ पैसा भी जीरो हो जाएगा। आपका हैमर तो सक्सेस हुआ, आपका हैमर तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी, समझ गए दोस्तों। तो जब तक ये दोनों ना बने आप अपनी पोजीशन पर बने रह सकते हैं। और दूसरी पॉइंट, हैमर से ट्रेड लेने के बाद आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, भैया रेजिस्टेंस कितना दूर है, या फिर ट्रेंड लाइन की जो ऊपर वाली लाइन है जिसे हम ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं शॉर्ट में,
तो वो कितनी दूर है। मान लीजिए मार्केट चलता जा रहा है, यहाँ पर पहुँच गया या फिर यहाँ पर पहुँच गया, तो आपको क्या देखना है, भैया मेरा प्रॉफिट हो गया 1000 से 2000 रुपये प्रॉफिट हो गया, अब ये अपनी रेजिस्टेंस पर पहुँच चुका है, तो अब हमें अपनी पोजीशन कट कर देनी है, वरना हमारा ये जो प्रॉफिट है ये भी चला जाएगा और मार्केट मान लीजिए हैमर से भी नीचे आ जाएगा तो हम लॉस में चले जाएंगे और जीरो हो जाएगा हमारा पैसा। तो अगर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है भैया ऊपर आ रहा है, तो वहीं पर आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है रेजिस्टेंस पर। समझ गए दोस्तों। तो हैमर से इस तरीके से ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने से पहले क्या देखते हैं, ट्रेड लेने के बाद क्या देखते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको आज डिटेल के साथ बता दी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने हैमर पर डिटेल से आपको समझा दिया है कि आपको हैमर को देखकर कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। और हैमर ज़्यादातर सक्सेस होते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाते हैं। काफ़ी बार तो आप पैसे को डबल कर देते हैं। 10,000 आप अगर लगाओगे तो वो 20,000 भी कर देंगे केवल कुछ घंटे के अंदर। समझ गए दोस्तों। तो हैमर एक अच्छा ऑप्शन होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपने अभी तक अगर जीरोधा पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरोधा पर। जीरोधा एक अच्छा ब्रोकर है जो काफ़ी अच्छी सुविधाएं देता है और उसमें आप ऑप्शन चेन एनालाइज भी कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको हैमर के बारे में लगभग पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आज की इस वीडियो को देखकर। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर या फिर हैमर के बारे में जो मुझसे छूट गया होगा गलती से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए फुल डेफिनेशन के साथ बिल्कुल आसान शब्दों में वीडियो बनाकर देंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में।